औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से और आप सबको वेलकम कम्युनिटी फार्मेसी के डे 5 पर। बच्चों, बहुत माज़रत के साथ सुबह तबीयत का इशू था, उसके बाद इस वक्त कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी, तो मैं लाइव नहीं जा सका, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को भी उतना ही इंटरेक्टिव करें हम, जितना हम अपने लाइव सेशंस में इंटरेक्टिव रहते हैं। और आज हमें दो बातें अहम डिस्कस करनी है। एक तो मैं आपको बेटा इस वक्त स्क्रीन पर आप एक कम्युनिटी फार्मेसी देख रहे हो, इसका विजिट कराऊंगा। ये रेकर्स कम्युनिटी फार्मेसी है यूके में, जिसका हम इंटरनल विजिट करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पे वो रोबोट से काम लेते हैं, कहाँ कहाँ उनके मीटिंग रूम्स बने हुए हैं और कैसे वो उसमें स्टैकिंग कर रहे होते हैं। और फिर हम टेस्ट का जिक्र करेंगे। तो ये बेटा सबसे पहले फ्रंट एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस आप यहाँ पर इस वक्त देख सक रहे हैं। और इमेजिन अब कीजिए कि आप इस फार्मेसी में काम करते हैं, तो कितना मजा आएगा सुबह सुबह जब आप एंटर हो और आपको इतनी जबरदस्त एंट्रेंस नजर आए। ये आपकी एंट्रेंस हो, क्या बात है। यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करें सामने और गाड़ी पार्क करने के बाद आप यहाँ पर एंटर हो अपनी फार्मेसी के अंदर। और ये बिल्कुल मुमकिन है, मेरे बच्चे जो भरपूर मेहनत करते हैं वो जरूर इसमें कामयाब होते हैं। अब आइए फार्मेसी के अंदर चलते हैं। तो लेट्स सपोज हम एंटर हुए इस फार्मेसी में। नाउ हियर इज द फार्मेसी। ये वो जगह मौजूद है बेटा जहां पर अब आपने ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आइटम्स पड़े हुए हैं। आपको इस बात को देखकर भी अंदाजा हो रहा है कि सर कौन कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पर मौजूद होंगे। ये जर्नल आइटम्स हैं जो इस वक्त वॉक इन पर रखे हुए हैं, जिनमें बेबी डायपर्स मौजूद हैं, जिनमें आप देख पा रहे हैं लोशंस मौजूद हैं। हम ड्रग्स नहीं रखते यूजुअली। आप ये देख रहे हैं कोविड की रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये नजर आ रहा है आपको। इसको अगर हम देखते हैं, ये क्या कहलाता है। कमेंट वैसे ही आप करते रहेंगे, चूंकि मैं आपके कमेंट्स इस वक्त देख रहा हूँ जैसे हम लाइव में रहते थे। तो ये क्या चीज होती है सर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ एनी फायर। इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है और इसको पिन को निकाल के हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। ये सब सेफ्टी के ज़मरे में आता है और सेफ्टी फार्मासिस्ट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी किन तरीकों से की जा सकती है। अच्छा, अब ये यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं एक लाइन मौजूद है और एक कोविड की रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं कि आप इतने इतने हिस्से पर आ सकते हैं। ये आपके पास अब प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। देखो, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा। वो दवाएं जो प्रिस्क्राइब होने के बाद आपको मिलेंगी, प्रिस्क्रिप्शन दवाएं। यहाँ पर आपके पास कंसल्टेंट मौजूद है। कंसल्टेंट का मतलब यहाँ पर फिजिशियन मौजूद होगा। आइए और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं इस फार्मेसी को। तो अब हम जाते हैं कि फार्मेसी में मीटिंग रूम की तरफ हम मूव करते हैं। ये देखिए, अब इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पर बोर्ड मीटिंग करते हैं और आप, अच्छा आपको ये बात मालूम है कि डेली बेसिस पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, उनमें मीटिंग्स की जाती हैं। क्या इमेजिन कीजिए यहाँ पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं और आप डिस्कस कर रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर प्लान्स को। कितनी बेहतरीन तरीके से आप अपनी बारे में पढ़, ये देख रहे हो, या बोर्ड रूम लगा हुआ है, यहाँ पर बैठ के डिस्कस होता होगा। अच्छी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में डेली बेसिस में मॉर्निंग में मीटिंग की जाती है, जिसमें गुजरे हुए दिन के बारे में बात की जाती है कि कल क्या हुआ था और आगे कैसे बढ़ना होगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, ये मीटिंग रूम है। मीटिंग रूम, यहाँ पर भी बहुत सारी फार्मेसीज ऐसी हैं जिनमें मीटिंग रूम होगा। ये आपको मैं स्केच दिखा रहा हूँ, बेंचमार्क बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपने कभी अपनी फार्मेसी खोलनी है तो उसमें मीटिंग रूम जरूर रखना है। मेडिकल स्टोर और फार्मेसी का डिफरेंस आप और मैं जैसे ही लोग प्रोड्यूस कर रहे होंगे बेटा। ये क्या देख रहे हो आप लोग, ये फायर एग्जिट है। हर जगह पर एक फायर एग्जिट होता है। फायर एग्जिट का मतलब है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर आग लगती है तो नॉर्मल गेट से नहीं भागा जाता, फायर एग्जिट से भागा जाता है। अच्छा, आप एक और चीज गौर करो, यहाँ पर मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर एसएचई की चीजें। एसएचई की चीजें बेटा इसलिए पढ़ा रहा हूँ चूंकि मुख्तलिफ कंपनीज में मैंने देखा है कि फार्मासिस्ट जो है वो इस तरफ सेफ्टी वाली चीजों पर भी जाता है। और जो फाइनल ईयर के बच्चे अगर सुन रहे हैं तो उनके पास तो कोर्स का पार्ट भी बना होता है ये, जिसमें उनको सेफ्टी हैजर्ड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे जीएसके की अगर मैं बात करूं तो वहाँ एक पूरा अलग से डिपार्टमेंट है, जहां पर अगर आप फार्मासिस्ट होते हैं और आपको सेफ्टी की चीजें आती हैं तो वो तो और अच्छा हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो लॉक नहीं लगा हुआ, चूंकि इमरजेंसी गेट पर लॉक नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, देयर इज नो लॉक इन द इमरजेंसी गेट। अब हम कहते हैं सर फार्मेसीज पे क्या रोबोट्स काम करते हैं, तो आइए देखते हैं फार्मेसीज पे रोबोट्स किस तरह काम करते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं सर इनके ये रोबोट्स हैं। अब मैं इनकी वेबसाइट पर जाकर अगर इनकी वीडियो प्ले करता हूं विकर्स की, ये मैं विकर्स की वेबसाइट पे हूं, आप भी जा सकते हैं विकर्स की वेबसाइट पर। मुझे बहुत पसंद आया विकर्स का काम। अगर मैं यहाँ पर आपको, इनकी एक वीडियो मौजूद है जिनमें ये रोबोट से काम करना सिखा रहे हैं।
अभी देखिए ये इंटरनेट इतना प्रॉब्लम कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। चूँकि बहुत वक़्त लगाएगा अगर ये, तो मैं आप लोगों को सही तरीके से पढ़ा नहीं सकूँगा ये बात। लाइव में फिर डिस्ट्रैक्शन रहती है ना? ये बस जैसे ही बफर होता है तो यहाँ पर ये प्ले होगा बेटा। यहाँ देखिएगा रोबोट्स किस तरह से डिस्पेंस कर रहे हैं। हमें ये कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करना शुरू कर देगी। हमें उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह काम करना शुरू कर देगी, लेकिन देखो अब रोबोट्स किस तरह से डिस्पेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वीडियो यहाँ भाई प्ले हो रही है और मैं बहुत माजरत कर रहा हूँ, टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं। ये देखो भाई, ये रोबोट्स के काम देख रहे हैं आप। रोबोट शेल्फ में से दवाएं ले रहा है। रोबोट को कैसे पता लग रहा है? रोबोट बारकोड स्कैन कर रहा होगा। ये रोबोट हर शेल्फ की तरफ जा रहा है और जो भी मेडिसिन उसको चाहिए, ये शेल्फ्स पड़े हुए हैं, इसमें मुख्तलिफ मेडिसिन पड़ी हुई हैं। और ये देख रहे हैं आप रोबोट्स किस तरह काम कर रहा है, यानी इंसानों का काम बहुत कम किया जा रहा है और रोबोट्स की तरफ हम जा रहे हैं। फिर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर अगर रोबोट्स की तरफ हम चले जाएंगे तो फिर इंसान क्या करेगा? तो बेटा इंसान वो उन रोबोट्स को चलाने के लिए और बाकी चीज़ों को सोचने के लिए होता है। आपको इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि एक कदम आगे जाना पड़ेगा, एक कदम ऊपर होना पड़ेगा। अगर आप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें भरपूर पढ़नी पड़ेंगी। तो ये एक बार फिर मैं फिर माज़रत कर रहा हूँ, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है ये कि मैं मुख्तलिफ चीज़ों को इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। या हमने अभी रोबोट्स का बेटा ज़िक्र किया कि हमारे पास ये अब हम फार्मेसी काउंटर की तरफ मूव करते हैं, अगर ये इंटरनेट इजाज़त देता है हमें, तो हम यहाँ फार्मेसी काउंटर देखते हैं अभी। यहाँ पर ये रोबोट्स के लिए, अब रोबोट्स को चलाने के लिए डेफिनेटली इंसान है और वो कौन सा इंसान होगा जिसको ये चीजें आती होंगी। ये फायर एग्जिट आपको नजर आ रहा है अगेन, ठीक है, फायर अलार्म है, फायर एग्जिट, और फिर कोई लॉक नहीं है। इसको ओपन करने के लिए सिर्फ आपके पास हैंडल मौजूद है। ये देखिए यहाँ से ये रैक्स हैं मेडिसिन के सारे। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीजें बड़े अच्छे से हमें क्लियर हो रही हैं और हम इन चीजों को प्रॉपरली समझते जा रहे हैं। ये हमारे पास बेसिक बेटा एक कम्युनिटी फार्मेसी का इनपुट है और ये बहुत अच्छा होता है मेरे लिए। अगर फिजिकल मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर आपको कराची की कुछ कम्युनिटी फार्मेसीज लेकर जाता। मैं अक्सर मुख्तलिफ स्मॉल ग्रुप्स को कुछ कम्युनिटी फार्मेसीज लेकर जाता हूँ, जहाँ पर वहाँ खड़े होकर भी बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही ये मामलात ख़त्म होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म होती हैं, तो हम ऑन साइट भी इस तरह की ट्रेनिंग्स इंटर्नशिप्स रखेंगे ताकि और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम चीज़ों को समझ सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेसिक्स हमें अभी भी समझ में आई होंगी और काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ से अपनी क्लियर की हैं। अब अगर कुछ पिक्चर्स की तरफ मैं आपको ले जाऊँ, शेल्फ्स को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ शेल्फ्स देख सकते हैं और ये शेल्फ में स्टैकिंग कैसे करनी होती है। अब अगर ये मैं पूछूं आप लोगों से तो आप लोग बखूबी जवाब दे सकते हैं कि सर शेल्फ की स्टैकिंग कैसे होगी। शेल्फ की स्टैकिंग हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि सर उसमें मुख्तलिफ तरीके। ये बेटा अब यहाँ पर मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये शेल्फ्स हैं। यहाँ रोबोट्स काम करते हैं, इंसान काम नहीं करता। ये रोबोट है बेटा जो यहाँ पर काम करता है, देख रहे हो। ये शेल्फ्स में मेडिसिन स्टैक हुई हुई है, ये खुद से अपने हिसाब से जो मेडिसिन जिस बारकोड पर लिखी हुई है ये उसको सेलेक्ट करके आगे लाकर देता है आपको। तो कितनी चीजें मिनिमाइज हो गई यहाँ पर, आपके पास लोग कम हो गए, एरर के चांसेस कम हो गए। चूंकि जितना ज्यादा आपके पास इंसान काम करता है उतना ज्यादा एरर के चांसेस भी आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एरर के चांसेस हमने बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिए हैं। ये देखो नॉर्मल मेडिसिन हैं जो आप, लेकिन किस तरह स्टैक हुई हुई हैं ताकि ये इजीली वहां से कैच हो सकें कि क्या चीज उसमें हमें बेसिकली दिखानी है। और ऊपर आप ये देख रहे हो लिखा हुआ है, अगर मैं आपको यूं दिखाता हूँ 9 बे 10 बे, ये बे हम रास्ते को कह रहे हैं और ये नंबर 9 है, नंबर 10 है, इस तरह से बताया जा रहा होगा। नो दिस इज द फार्मेसी काउंटर। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं इंशाल्लाह वो इस काउंटर के पीछे होंगे, विकस फार्मेसी में अब जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ये देख लो भाई, यहाँ पर ये वेटिंग रूम बना हुआ है, यहाँ से एंट्रेंस हुई थी। ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन पर आपने प्रिस्क्रिप्शन देनी है, प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद बैक से आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिर उसके बाद अगर हम देखना चाहें कंसल्टेशन रूम, मैंने क्लिक किया, अगर ये ओपन हो जाता है, ये कंसल्टेंट्स रूम है। अक्सर हमने ये देखा है कि फार्मेसीज अलग होती हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं फार्मेसी में कंसल्टेंट भी मौजूद है। और अक्सर ये आजकल हमने अपने कराची में भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में ये देखना स्टार्ट किया है कि कंसल्टेंट्स बैठते हैं। नाउ दिस इज द विकर्स मोबिलिटी स्टोर। आपको पता है अब जितनी भी ये चेयर्स होती हैं, जो वो लोग हैं जो
डिसेबल लोग होते हैं, उनके लिए भी जो चीज़ें होती हैं वो तमाम भी फार्मेसीज़ का पार्ट होती हैं, उनको भी फार्मेसीज़ में ही मिला जाता है। ये चेयर्स इस वक़्त हम देख रहे हैं सारी, जो हैंडीकैप लोगों के लिए, डिसेबल लोगों की होती है। विकर्स मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फार्मेसीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और मीटिंग रूम तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, और रोबोट्स भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे कि रोबोट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे बच्चों कि अब आप लोग भी अपने आप को इतना इक्विप कर लोगे, इतना स्किल करोगे कि सर हम इस तरह की किसी फार्मेसी में काम करें, और ये इस तरह की किसी फार्मेसी को हम भी डेवलप करें। अब आओ बेटा हम बात करते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह मंडे से शुरू किया था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फिर फ्राइडे, हमने 5 दिन में इसे कंप्लीट किया। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब हम फाइनल करते हैं बेटा यहाँ पर कि जो टेस्ट होगा हमारा, उस टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी, और टेस्ट के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पर कुछ चीज़ें लिखकर बता देता हूँ, ताकि हम बिल्कुल क्लियर रहें और कोई सवाल भी इंशाल्लाह हमारे ज़हन में मौजूद ना रहे। मैं बहुत माज़रत करता हूँ आप तमाम लोगों से कि आप जब मैसेज करते हैं तो मैं ऑन टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। काफ़ी सारे बेटा मैसेजेस होते हैं, कभी-कभार मैं ऑन टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता आप लोगों को, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और जब तक ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होता है, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं बेटा कि किस तरह का लोगो लगा हुआ है विकर्स फार्मेसी है। कितने बच्चे चाहते हैं कि विकर्स फार्मेसी में काम करेंगे? विकर्स फार्मेसी की वेबसाइट फ़ौरन विज़िट करें और वहाँ पर ये चेक करें कैरियर्स में अगर जॉब्स हैं तो फिर जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वहाँ पर किनको नौकरी मिलती है, तो आप भरपूर जानेंगे और उसी हिसाब से फिर अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। जब तक चीज़ें ओपन होती हैं मैं आपको ये विज़िट करवाता रहता हूँ, और हम देखते रहते हैं कि ये देखिए कि फार्मेसीज़ के डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। फार्मेसीज़ में से जो लाइट लगी है, कल हम बात कर रहे थे ना, कलर गौर कर रहे हो इस फार्मेसी का? अब जितनी बातें हमने पढ़ी थी ना, वो सब की सब आप इस विकर्स फार्मेसी में ज़रा गौर करो कि हमने पढ़ा था कलर लाइट होना चाहिए, फ्लक्स डिफरेंट होना चाहिए, स्टेजिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, एंट्रेंस होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। वो तमाम का तमाम आपको विकर्स फार्मेसी में यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए बेटा। तो ये इसको आप ज़हन में रखें, और ये मीटिंग रूम हम अब ज़हन में रखते हैं हम अपने। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसको। ये हम एंटर हो गए स्टोर में। यहाँ पर पीछे आपको मेडिसिन्स नज़र आ रही हैं, ये आपको वेटिंग एरिया नज़र आ रहा है। डेफिनिटली कंसल्टेंट्स मौजूद हैं इसमें। वो कंसल्टेंट्स क्या काम कर रहे हैं? वो कंसल्टेंट्स हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर। चलें जी, तो अब हम डिसाइड कर लेते हैं बेटा कि हमें अपना फाइनल टेस्ट किस तरह से देना होगा और क्या-क्या हमारा उस टेस्ट में कंटेंट होगा। वो लोग जिन लोगों ने हमें डायरेक्ट यूट्यूब से ज्वाइन किया, वो लोग जो व्हाट्सएप पर हैं, वो लोग जो होमवर्क्स करते हैं, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट। और आइए अब इसको हम अगर समझना चाहें तो समझते हैं कि सर हमारे टेस्ट में डे 1 से लेकर डे 5 तक जितना कुछ भी हमने पढ़ा, जो भी लेक्चर्स में मौजूद था, ये तमाम का तमाम शामिल होगा। तो 5 दिन का टोटल हमारा ये कोर्स था, जिसमें हमने डे 1 से डे 5 तक बेशुमार चीज़ें पढ़ी थीं। इसकी स्लाइड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा जो होमवर्क्स आप लोगों को मिला करते थे, जो होम टास्क आप लोगों को मिला करते थे, वो भी टेस्ट का पार्ट बनेगा। टोटल 25 एमसीक्यूज़ होंगे बेटा, और एक एमसीक्यू जो है वो 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपको 50 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 25 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करेंगे, उन स्टूडेंट्स को ही सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए वो क्वालिफाई करेंगे, और फिर उसका तरीका से उन्हीं स्टूडेंट्स को बताया जाएगा जो टेस्ट देंगे, टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, कि वो किस तरीके से अपना सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हासिल कर सकते हैं। संडे को बेटा इंशाल्लाह ये टेस्ट होगा, और संडे की टाइमिंग होगी टेस्ट की। हम इस टेस्ट को एक्टिव रखेंगे 10 AM से 5 PM तक। चूंकि इंटरनेट के इश्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चों को कि
कुछ वक्त के लिए। ये टेस्ट तो हार्डली आपका 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में होगा, लेकिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये एक्टिव रहेगा। संडे के बाद ये टेस्ट एक्टिव नहीं होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी तरह पॉसिबल करके आप संडे को इस टेस्ट को दे दीजिएगा, ताकि फिर मंडे से हम लिस्ट अनाउंस कर देंगे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की, जिन्होंने क्वालिफाई किया था, और क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स को पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन में हमें किस कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ से मिलेगा। तो बेटा सर्टिफिकेट ऑफ फार्मेसी आपको मिलेगा फार्गो कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ से। फार्गो कम्युनिटी फार्मेसी कराची की बेस कम्युनिटी फार्मेसी है, तो इनका लोगो उस पर मौजूद होगा, ताकि सर्टिफिकेट को जब आप आगे इस्तेमाल करते हैं अपने जॉब पर्पस के लिए, तो वहां पर भी आप ये शो कर सकते हैं कि ट्रेनिंग एमएसक्यू ने करवाई थी और ये ट्रेनिंग को सपोर्ट किया फार्गो कम्युनिटी फार्मेसी में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि सारी चीजें अब हमें क्लियर हैं किस तरीके से प्रोसीड करना है। इस लेक्चर की अटेंडेंस बेटा इस तरह होगी कि अब इसका स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर 0333224303 पर भेज दीजिएगा, और एक बार फिर जो भी इनकन्वीनियंस है मैं उसके लिए माजरत करता हूं। और आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर और भी इस तरह के कोर्सेज चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए होंगी, तो कमेंट बॉक्स में अब आप लोगों को ये लिखना है कि नेक्स्ट आप कौन सा कोर्स चाहते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो शायद वो मैं कहीं मिस कर जाऊंगा, या कमेंट्स में वो एक साथ रहेगा। तो जो भी सवाल अब आपको इस पूरी कम्युनिटी फार्मेसी से रिलेटेड पूछना था, या जो नए आप कोर्सेज चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं उस पर आपको रिस्पॉन्ड भी कर सकूं, मैं उस पर आपको जवाब भी दे सकूं, और इंशाल्लाह संडे को टेस्ट में के बाद फिर आप लोगों से राब्ता कर लिया जाएगा आपके सर्टिफिकेट्स के लिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस पूरी 5 दिन की कम्युनिटी फार्मेसी की इंटर्नशिप को अटेंड करने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज।